और शुरुआत ममता बनर्जी को मिल रहे झटकों पर झटके की खबर से। एक मशहूर लाइन है, बुलंदी के दौर में जो साथ खड़े थे, हार की धूप में वो सारे साए छट गए। मतलब का था वो सारा मेला यारों, मुश्किल घड़ी आते ही सब साथ छोड़ गए। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर यह लाइन इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जब तक सत्ता थी सब साथ थे, सब कदम ताल करते हुए चलते थे, हर आदेश का बिना इफ बट वो तामील कर लिया करते थे। मगर जैसे ही सत्ता गई, एक एक कर सब अपने रास्ते बदलने लगे और हालात तो अब ये हो गए कि जो रात तक साथ होते हैं, सुर में सुर मिलाते हैं, सुबह होते ही न सिर्फ अपना पाला बदल ले रहे हैं बल्कि सुर भी अलग हो जा रहा है। तो इस कड़ी में ममता बनर्जी को आज एक के बाद एक लगातार दो झटके मिले हैं। पहला झटका यह कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और दूसरा झटका यह कि कल तक ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए सड़क से अदालत तक लड़ने वाले सांसद कल्याण बनर्जी भी आज बागी हो गए हैं। तो आपको टीएमसी में भगदड़ की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। उससे पहले ममता के लिए आज राज्यसभा से मिले झटके की बात। प्रकाश चिक बड़ाइक ने पार्टी और राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुद राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने अपने इस्तीफे की जो वजह बताई है वो शायद ही किसी के गले उतरे। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में बंगाल के लोगों का फैसला बीजेपी के पक्ष में था। मेरे चुनाव क्षेत्र में टीएमसी एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में मुझे अपने पद पर बने रहना ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए मैंने अपने पद और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जब उनसे बीजेपी के साथ जाने का सवाल पूछा गया, उन्होंने ये जरूर कहा कि समय का इंतजार करिए, लेकिन लगे हाथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अब राज्य के मुख्यमंत्री जो उन्हें आदेश देंगे वही करेंगे। पश्चिम बंगाल में जो राय आया, यह राय तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके नॉर्थ बंगाल का भी रिजल्ट हम लोग उस तरह नहीं दे सके। पब्लिक का राय को देखते हुए मैं भी आज अपना पद से इस्तीफा दिया। क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका मर्जर होगा बीजेपी के साथ में? उस समय का इंतजार कीजिए। मेरा जो देखिए, मेरा उम्र ज्यादा नहीं है। इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में क्या करना है नहीं, वो समय के इंतजार कीजिए, समय का प्रतीक्षा कीजिए। पश्चिम बंगाल का जो राय आया, इस राय को देखते हुए मैं अपना डिसीजन दिया। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से हम लोग काम करेंगे। प्रकाश चिक बड़ाई के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में अब टीएमसी सांसदों की संख्या 10 रह गई है। इससे पहले कल ही असम से आने वाली सुष्मिता देव ने राज्यसभा और टीएमसी की सदस्यता से रिजाइन किया। उससे पहले 8 जून को सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा सदस्यता और पार्टी छोड़ी थी। यानी पिछले 4 दिनों में से 13 में से 3 राज्यसभा सांसद ममता का साथ छोड़ चुके। हालांकि यह सिलसिला अभी थमता भी नहीं दिख रहा। टीएमसी से निकाले गए प्रवक्ता और नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि अभी 4 और राज्यसभा सांसद दीदी का साथ छोड़ने को तैयार बैठे हैं। और न सिर्फ राज्यसभा सांसद बल्कि ममता के लोकसभा सांसदों का भी बगावत का दौर लगातार जारी है। अब तो इस लिस्ट में वो चेहरा शामिल हो गया है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने ना की हो, कल्याण बनर्जी। सियासत के मंझे से मंझे हुए एक्सपर्ट भी ये उम्मीद नहीं कर पा रहे थे कि कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के जो सबसे करीबी माने जाते थे, पार्टी का मजबूत झंडा बरदार सांसद बागी तेवर अपना सकता है। लेकिन ऐसा हो गया। कल्याण बनर्जी ने खुलकर अभिषेक बनर्जी का विरोध किया। कल्याण बनर्जी अभिषेक से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम तक दे दिया और कहा कि अभिषेक या मैं, ये ममता तय करें। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि अभिषेक को सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता, वो बहुत अहंकारी हैं और इसी वजह से पार्टी बर्बाद हुई। ऐसे में ममता दीदी को तय करना होगा कि वो मेरे साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ। It's a great humiliation to me. His arrogant attitude has destroyed the entire party. He should understand that. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee.
Now Didi decides what should be done. I am with the Mamata Banerjee. But Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep Maheshwar. No, Mamata Di has to decide first. Mamata Di has to first decide that yes, she cannot move the party without Abhishek, then I will not be there. दरअसल कल्याण बनर्जी की नाराजगी की वजह अभिषेक बनर्जी का फर्जी साइन वाला केस है, जिस पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कल्याण बनर्जी का आरोप यह कि अभिषेक ने आधी रात को इस मामले में पेश होने वाले वकीलों का पैनल बदल दिया, जिससे आहत होकर कल्याण बनर्जी ने न सिर्फ केस लड़ने से इनकार कर दिया बल्कि ममता बनर्जी को अल्टीमेटम भी दे दिया। हालांकि इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ 3 हफ्तों तक किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि जस्टिस कौशिक चंदा की बेंच ने अभिषेक को कोलकाता स्थित सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन में पेश होकर जांच में शामिल होने का निर्देश भी दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो टीएमसी में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, पार्टी नेताओं से लेकर विधायकों और सांसदों तक जो बागी हो रहे हैं, सभी इसके लिए अभिषेक बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कल्याण बनर्जी से पहले सांसद शताब्दी रॉय ने भी यही कहा था, विधायक ऋतुव्रत बनर्जी ने भी यही कहा था। सभी यही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से किसी को कोई दिक्कत नहीं। आज भी सब ममता को पसंद करते हैं, लेकिन ना तो कोई अभिषेक के साथ है, ना ही कोई उन्हें पसंद कर रहा है। कुछ दिनों पहले टीएमसी से निष्कासित किए गए प्रवक्ता रिजू दत्ता ने तो यहां तक कह दिया कि दीदी ने अभिषेक को राजनीति में स्थापित करने के लिए धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद कर ली, लेकिन युवराज का चक्की पीसने का समय आ चुका है। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया। पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने इतने मेहनत से अपने खून पसीने से तैयार किया था, एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। आगे आने वाले दिन में इस व्यक्ति का भविष्य अच्छा नहीं है। ये जो युवराज, अभी युवराज को चक्की पीसने का टाइम आ गया है। इस बीच टीएमसी के 19 बागी लोकसभा सांसदों का नाम भी सामने आया है, जो सांसद काकोली घोष दस्तकार की अगुवाई में अलग गुट बना चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बारासात से सांसद काकोली घोष के अलावा बहरामपुर से सांसद यूसुफ पठान, जादवपुर सांसद सायोनी घोष, आराम बाग से सांसद मिताली बाग, बीरभूम एमपी शताब्दी रॉय और आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े चेहरे हैं। हालांकि अभी तक कोई लिस्ट औपचारिक रूप से सामने नहीं आई है। काकोली घोष कुछ बागी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात और बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ दिल्ली में बैठक भी कर चुकी हैं। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ हैं क्योंकि उन्होंने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं। वो स्ट्रीट फाइटर हैं, जमीन से जुड़ी हुई नेता या नेत्री हैं। वो आज उन्होंने बहुत कुछ साबित करके दिखा दिया है। आज की घड़ी में भी ममता जी के पास 41% से ज्यादा वोट्स हैं। उनके पास जबरदस्त समर्थन है। मैं ममता जी के साथ हूं। मैं 3 लाइन विप कहना चाहूंगा अपने बारे में, जो मैंने ममता जी को भी कहा था। और 3 लाइन विप यह है कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं। मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था और मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता जी के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है राह बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। वो अलग बात है कि अपने इस बयान से कुछ देर पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर उनकी तारीफ की थी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि खेल की सच्ची भावना के साथ मैं समाज और देश के हमारे दोस्त और मार्गदर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बधाई देता हूं। ये शायद अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। मैं आपके लंबे, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद। वहीं बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल मानी जा रही टीएमसी की सबसे मुखर महिला नेताओं में शुमार और काबा गर्ल नाम से मशहूर पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष
सांसद सायोनी घोष आज कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अलग लुक में नजर आईं। इस दौरान जिसने भी उन्हें देखा वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। तो हमेशा सूती साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और बंगाली लुक में दिखने वाली सायोनी घोष एयरपोर्ट से पूरी तरह भेष बदलकर अपना चेहरा छिपाकर वहां से निकलती नजर आईं। उन्होंने साड़ी की जगह जींस और टी शर्ट पहन रखी थी। आंखों पर बड़ा काला चश्मा था, सिर पर टोपी और चेहरे को पूरी तरीके से मास्क से ढका हुआ था। वो तेज कदमों के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकली और गाड़ी में बैठकर चलती बनी। जानकारी के मुताबिक सायोनी दिल्ली में से कोलकाता पहुंची थी। माना यह जा रहा है कि सायोनी अब ममता बनर्जी का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के खेमे में शामिल होने के लिए अपनी जमीन तैयार कर चुकी हैं। अब आप सबके जहन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह भी जान लीजिए, दीदी की हार ने बंगाल में तृणमूल की टूट की इबारत लिख दी। इसे भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा और आत्मघाती विभाजन कहा जा सकता है। ऐसा विभाजन जिसने तृणमूल कांग्रेस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। पूरे तख्ता पलट के पीछे दो नाम की सबसे अधिक गूंज है, डॉक्टर काकोली घोष दस्तेदार और ऋतव्रत बैनर्जी। ये दोनों कोई साधारण नेता या कल के आए हुए पैराशूट चेहरे नहीं, बल्कि दीदी के वो सबसे भरोसेमंद इनसाइडर और रणनीतिकार रहे हैं जो कभी टीएमसी का ऑक्सीजन हुआ करते थे। आज इन्हीं दोनों ने मिलकर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ममता की फायर ब्रांड कमांडर ने आखिर ये खेला क्यों किया। बड़ी वजह तो डर माना जा रहा है। कुछ अपने बिजनेस को बचाने का डर, कुछ अपने राजनीतिक रसूख को बचाने का डर और कुछ एजेंसियों से बचने का डर। तो लोकसभा में टीएमसी कुनबे को ताश के पत्तों की तरह बिखेरने वाली डॉक्टर काकोली घोष दस्तेदार का प्रोफाइल बहुत रसूखदार और चौंकाने वाला है। उनके परिवार का बंगाल की राजनीति में 3 पीढ़ियों का इतिहास है। उनके चाचा अरुण मोइत्रा स्वतंत्रता सेनानी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, जबकि मामा गुरुदास दासगुप्ता देश के जाने माने सांसद थे। उनके पति डॉक्टर सुदर्शन घोष दस्तेदार देश के प्रसिद्ध आईवीएफ स्पेशलिस्ट और बंगाल के पूर्व मंत्री हैं। काकोली घोष की बगावत की शुरुआत 27 मई 2026 को हुई थी, जब उन्होंने टीएमसी के सभी सांगठनिक पदों से अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर गंभीर दुर्व्यवहार और महिला विरोधी रवैये का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड, तृणमूल के भीतर बढ़ते भ्रष्टाचार और चुनावी रणनीति बनाने वाली एजेंसी आईपैक और अभिषेक बनर्जी के बढ़ते दखल को हार की मुख्य वजह बताते हुए बगावत का रास्ता चुन लिया। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक काकोली घोष दस्तेदार और ऋतव्रत बैनर्जी की जुगलबंदी ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रहे उस सबसे बड़े असंतोष को आवाज दी है जो पिछले 2 सालों से नवन्ना और कालीघाट में घुट रहा था। इन दोनों नेताओं का आरोप यह कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का पूरा नियंत्रण अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और कॉर्पोरेट एजेंसी आईपैक के हाथों में सौंप दिया था। हालिया बंगाल विधानसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी के कहने पर टीएमसी के कई पुराने और जमीनी नेताओं के टिकट काट दिए गए। इसके चलते पार्टी के भीतर ओल्ड गार्ड बनाम न्यू ब्लड यानी पुराने वफादार बनाम नए चेहरे की एक ऐसी खूनी जंग छिड़ गई जिसका फायदा उठाकर इन दोनों महारथियों ने पूरी पार्टी को ही दो फाड़ कर दिया। और अब स्थिति ये कि काकोली घोष दिल्ली संभाल रही हैं और ऋतव्रत कोलकाता की विधानसभा में ममता बनर्जी के राजनीतिक वजूद को चुनौती दे रहे हैं। कुल मिलाकर बागी नेताओं की लड़ाई अपने वजूद को बचाने की भी नजर आती है, क्योंकि अगर दीदी जीत जाती तो शायद यही पहले की तरह ममता के लेफ्टिनेंट बने घूमते और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे होते। लेकिन ऐसा हो ना पाया और ये बन गए बंगाल के बगावत के सूत्रधार।